दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर जांच पड़ताल जारी। दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन वाली सर्दी ने बरपाया कहर। पारा 3.2 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे शीतलहर का अलर्ट। इस सीजन में आज माउंट आबू रहा सबसे ठंडा शहर। तापमान लुढ़क कर -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कश्मीर के मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी 5 दिन तक सताएंगी सर्द हवाएं। कई मार्ग बंद। संविधान दिवस पर लोकसभा में 2 दिवसीय बहस शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। शाह नड्डा हुए शामिल। आज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। 6,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पिता ने लगाए गंभीर आरोप का। जज ने मामला निपटाने के लिए मांगे 5 लाख। अतुल सुभाष केस के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दहेज उत्पीड़न के मौजूद कानून में संशोधन की मांग। तमिलनाडु के डिंडीगुल में अस्पताल में लगी भीषण आग। 6 लोगों की मौत, 20 घायल, 30 को सुरक्षित निकाला। संभल में जुमे की नमाज को लेकर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ तैनात। वायुसेना को 12 सुखोई, थल सेना को मिलेंगे 1000 होवित्तर तोपें। रक्षा खरीद परिषद ने 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। विदेशी फंडिंग में मुफ्ती खालिद से 18 घंटे की पूछताछ। एनआईए ने कई दस्तावेज किए जब्त। सीरिया तक जुड़े तार। एरोस्पेस के कार्यक्रम में बोले इसरो प्रमुख है सोमनाथ। कहा एरोडायनेमिक्स केंद्र के लिए निवेश की जरूरत। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। रायपुर में जनादेश पर्व कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बीएमसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने साफ किया रुख। कहा महायुति के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को बनाया उम्मीदवार। शिंदे सोरेन के फार्मूले पर केजरीवाल का सियासी गणित। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए खोला खजाना। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने फिर किया हवाई हमला। 25 फलस्तीनियों की गई जान, 7 अन्य घायल। बाइडन ने इस्लामोफोबिया से निपटने की बनाई रणनीति का मुस्लिमों को भी सम्मान से जीने का अधिकार। ट्रंप के टैरिफ लगाने के जवाब में कनाडा का सख्त कदम। अमेरिका की ऊर्जा की सप्लाई रोकने पर हो रहा है विचार। चीन के कुछ उत्पादों पर अमेरिका ने आयात शुल्क बढ़ाया। 1 जनवरी से बढ़ेगा टैरिफ। ड्रैगन पर कसेगा शिकंजा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। का अमेरिका यूरोप की यात्रा ना करें, हो सकता है हमला। ईरान अमेरिका युद्ध की आशंकाओं पर ट्रंप का बयान। कहा कुछ भी हो सकता है, बहुत ही गंभीर स्थिति। नासा के कैलेंडर में चौथी बार दिखेगी दीपशिखा की पेंटिंग। नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में 10वीं की है छात्रा। जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बेटी के दुराचारी से बदला लेने कुवैत से भारत आया पिता। लोहे की रॉड से की हत्या। आंध्रा के अन्नमैया की घटना। ग्रेनो में सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करेगी एनबीसीसी। अप्रैल से शुरू होगा निर्माण कार्य। 9,444 करोड़ होंगे खर्च। व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हैं हमलों पर भारत ने जाहिर की चिंता। जहाजों की आवाजाही की आजादी से व्यापार पर पड़ रहा असर। कोविड के दौरान कर्नाटक के निजी स्कूलों ने वसूले करोड़ों रुपए। कैग की रिपोर्ट में दावा। शिक्षा विभाग ने नियमों का नहीं किया पालन। बांग्लादेश के चिलपाटा में जंगली हाथियों ने 3 महिलाओं को कुचला। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल गई थी 10 से ज्यादा महिलाएं। कोका कोला के खिलाफ हाई कोर्ट का कार्रवाई रद्द करने से इनकार। महाराष्ट्र में बोतलों में पाए गए थे रेशेदार पदार्थ और मकड़ी के जाले। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष। बोले इंडिया ब्लॉक छोड़कर अपने राज्य पर ध्यान दें दीदी। 6 साल में 11% घटा सरकारी बैंकों का कुल एनपीए। 2023-24 में 61,964 करोड़ रुपए का कमाया लाभांश। टाइम्स और एमडीआरएफ ने बनाया पहला मधुमेह बैंक। अब लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे रोगियों के बायो सैंपल। दूषित खाद्य पदार्थों से मां के दूध में मिला मानक से अधिक सीसा। अध्ययन में बच्चों के मानसिक विकास के लिए बना बड़ा खतरा। यूपी में इसी माह से दुर्घटनाओं के घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज। गडकरी बोले तत्काल 1.5 लाख रुपए तक की दी जाएगी सहायता। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को बताया बहुमूल्य भौतिक संस्थान का। राज्य को वितरण में बरतनी चाहिए पारदर्शिता। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को दी हिदायत। कहा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जजों को रहना चाहिए दूर। भारत के स्वदेशी हल्के टैंक ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। 4200 मीटर की ऊंचाई से कई रेंज पर लगाया सटीक निशाना। यूएई के उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर की बात। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हीप। आज और कल सदन जरूर आने का दिया निर्देश। रत्नागिरी में जेएसडब्ल्यू प्लांट के टैंक से निकला जहरीला धुआं। 30 से अधिक छात्र बीमार। कंपनी का अपना हाथ होने से इनकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले राज्यसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के सामने कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराया विरोध। एक देश एक चुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। का संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है सरकार का विधेयक।
आम आदमी को महंगाई से जल्द नहीं मिलेगी राहत, गेहूं भंडारण की लिमिट कम करने से नहीं कम होंगे आटे के दाम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश, कांग्रेस समेत अन्य दलों के 60 विपक्षी सांसदों ने किया हस्ताक्षर। नूपीलान के कार्यक्रम में बोले मणिपुर सीएम बीरेंद्र सिंह, कहा राज्य की स्थिति नाजुक, स्थायी समाधान में लगेगा समय। थाना सूरजपुर पुलिस और इनामी बदमाश में मुठभेड़, पैर में लगी गोली, पुलिस ने तमंचा और कारतूस किया बरामद। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने भारत के डी गुकेश, चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 की उम्र में रचा इतिहास। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने बचपन का सपना हकीकत में बदला, विश्व चैंपियन बने, इनाम में मिले 21 करोड़ रुपए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।